हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट डे के स्टैंडो पर। तो डिक्टेशन शुरू होगी सिर्फ 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। दंड संहिता 186 की धारा 361, 363, 366, 376 और 511 अपहरण और नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार का प्रयास निचली अदालत और उच्च न्यायालय में धारा 361 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराया। आरोपी के साथ जाने में बच्चे की सहमति का तर्क धारा 361 के तहत वैध अभिभावक द्वारा संरक्षित नाबालिग बच्चों की वैधता, इसलिए नाबालिग की सहमति मान्य नहीं है। साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोष सिद्ध को बरकरार रखा गया है। अपीलार्थी और एक अन्य व्यक्ति पर 5-1-2 वर्षीय पीड़िता के अपहरण और बलात्कार के प्रयास के अपराधों की धारा 363, 366 और 376 से पठित धारा 511 का आरोप लगाया गया था। अपीलार्थी को पहले 2 अपराधों के लिए 3 वर्ष और अंतिम अपराध के लिए 4 वर्ष की अभिरक्षा की सजा सुनाई गई। निचली अदालत द्वारा एक अन्य व्यक्ति को बरी कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा की गई अपील में उच्च न्यायालय ने धारा 363, 366 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध की पुष्टि की और धारा 376 से पठित धारा 511 के तहत दोष सिद्ध को अपास्त कर दिया गया। पहला चेंज, अपील में अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का अपराध में झूठा फंसाया गया था, क्योंकि अपीलार्थी के परिवार और अभियोजन के पिता के मध्य मुकदमेबाजी लंबित थी। यह कि PW 5 को सुनने में कठिनाई थी और वह पीड़िता की आवाज नहीं सुन सकती थी, जिसे किसी और ने भी नहीं सुना, और यह कि धारा 363, 366 के तहत दोष सिद्ध के बीच के लिए आवश्यक सामग्री नहीं दी गई है और उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। प्रत्यार्थी राज्य ने तर्क दिया कि PW 5 का साक्ष्य ठोस और भरोसेमंद है और अपीलार्थी को स्पष्ट साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया था। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अत्यधिक असंभव है कि झूठा फंसाने के लिए 5-1-2 वर्ष के बच्चे को बिना सोचे समझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस बदनामी के लिए उसे अपने शेष जीवन भर सार्वजनिक रूप से एक कलंक के साथ पीड़ित होना पड़ेगा। PW 5 के साक्ष्य विश्वसनीयता और सच्चाई का सार है। उसने स्पष्ट किया है कि पीड़िता के रोने की आवाज सुनने के बाद उसे देखने को मौका मिला, केवल इसलिए किसी और ने नहीं सुना या वह सुनकर आगे नहीं आया। यह उसे त्यागने का आधार नहीं हो सकता। धारा 361 का उद्देश्य नाबालिग बच्चे की सुरक्षा करना है। अनुचित उद्देश्यों के लिए बहकाया जाना और वैध प्रभार या हिरासत वाले अभिभावक के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना। इस अपराध की गंभीरता धारा में निर्दिष्ट आयु से कम के नाबालिग को ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर
रखने या लुभाने में निहित है। संदर्भ में कीपिंग शब्द का उपयोग प्रभार, संरक्षण, रख रखाव और नियंत्रण के विचार को दर्शाता है। इसके अलावा संरक्षक का प्रभाव और नियंत्रण कार्यवाही की स्वतंत्रता के साथ संगत प्रतीत होता है। इसलिए नाबालिग में आंदोलन, अभिभावक की सुरक्षा और नियंत्रण की जब भी आवश्यकता हो मामूली उपलब्ध होना। धारा पढ़ने पर नाबालिग की सहमति, जिसे लिया जाता है या लुभाया जाता है, पूरी तरह से महत्वहीन है। यह केवल अभिभावक की सहमति है जो मामले को बाहर निकालती है। अपने दायरे से यह आवश्यक नहीं है कि लेना या लुभाना बल या धोखाधड़ी के माध्यम से दिखाया गया हो। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उकसाना जो नाबालिग की ओर से इच्छा पैदा करता है, वैध अभिभावक की देखरेख से बाहर निकालना धारा को आर्सित करने के लिए पर्याप्त होगा। स्टॉप।